क्यों आज उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल फिर से बेचैन हो गया। पता नहीं क्यों उसे देखकर आज सारी पुरानी बातें याद आने लगी। हालांकि मेरा उससे तलाक हुए काफी समय हो गया, लेकिन जब अचानक से वह मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूं। मेरा नाम रजनी है। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मैं बिल्कुल छोटी सी बच्ची की तरह ही थी, जिसे ज्यादा कुछ अकल नहीं थी। लेकिन जो मेरे पति थे वह मुझसे उम्र में 5 साल बड़े थे। हालांकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन वह काफ़ी मैच्योर थे और मैं एक छोटी की बच्ची की तरह ही बिहेव करती थी। मेरा जो मन था वह गरीब लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा उदार रहता था। मेरे पति ने शादी के बाद मुझे पढ़ाया और यहाँ तक कि मुझे बीएड तक कराया। मैं चाहती तो मैं सरकारी नौकरियाँ या कोई भी प्राइवेट नौकरी कर सकती थी, लेकिन उनका मन नहीं था। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। समय ऐसा ही बीत गया। मैं अब 25 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरा यह पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। मैं लोगों के प्रति इतना उदार रहने लगी कि मैं गरीबों को बहुत ज्यादा सामान बांटने लगी। मैं अपना सामान भी उन लोगों को दे दिया करती थी। इस बात से मेरे पति बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे कि तुम्हें अगर दान करना ही है तो एक लिमिट में करो। मैं निश्चित बजट में ही कमाता हूँ। मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं यह सब काम मैं तुम्हें एक्स्ट्रा का करवा पाऊँ। वह मुझे कभी कुछ मना नहीं करते थे, लेकिन वह बस कहते थे कि तुम अपने बजट के हिसाब से खर्च करा करो। इतने ज्यादा खर्च करने के मेरे पास अंत तक कुछ नहीं बचता। जो वह मुझे समझाते थे वह गलत नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता था। इन्हीं बातों पर हमारी रोज रोज लड़ाई होने लगी। मेरी लड़ाई से मेरे बेटी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, लेकिन मैं क्या करूं। मेरा मन ही नहीं मानता था। आखिरकार वही हुआ जिसका हम दोनों को डर था। उन्होंने मुझे तलाक दे दिया और मैं अपनी 3 साल की बेटी को लेकर अलग रहने लगी। कुछ टाइम बाद मैंने सरकारी नौकरी में ट्राई करा तो वह मुझे मिल गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उस स्कूल का एक शहर में फंक्शन होना था। वहाँ जो चीफ गेस्ट था उसे देखकर मैं चौंक ही गई, क्योंकि वह चीफ गेस्ट कोई और नहीं, वह मेरे पुराने पति थे जिन्हें मुझे फूल पकड़ाने थे। उन्हें फूल देते हुए भी वह भी मुझे देखकर चौंक गए और मैं भी उन्हें देखकर चौंक गई कि हमारा आमना सामना कैसे हो सकता है। वह एक बहुत बड़े आदमी बन चुके थे और शहर में उनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन तब तक वह शायद पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब मेरा मन नहीं था उनसे बात करने का। उन्होंने मेरा पीछा करने की भी कोशिश करी और पीछा करते करते वह जान चुके थे कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। उसके बाद उन्होंने वहां रोज आना शुरू कर दिया। मैंने उनको मना भी करा कि अब मैं आपसे नहीं मिलना चाहती हूँ, लेकिन वह नहीं माने। वह कहने लगे कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मुझे तुम्हें इस तरह से तलाक नहीं देना चाहिए था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। मैं अब उनसे नहीं मिलना चाहती थी। मेरी बेटी को जब पता चलता है कि यह उसके पापा हैं, क्योंकि जब तक उन्होंने तलाक दिया था जब वह काफी छोटी थी, लेकिन जब उसे यह वाली बात पता चल जाती है तो उसके मन में भी उनके लिए प्यार जग जाता है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। फिर उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं मान पाई और मैं अपनी बेटी को भी समझा दिया कि मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जिंदगी में जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अब मुझे इनके साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन वह भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अब हमारे घर के पास ही घर ले लिया, जिससे मेरे बेटी का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया। मैंने उनको बस लास्ट में एक ही बात कही कि शायद कुछ रिश्ते छूटने के लिए ही होते हैं। इस बात से वह समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम एक सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बन सकते। और मेरी एक बेटी भी इस बात से खुश थी कि मेरे मम्मी पापा दूर ही सही, लेकिन दोस्त तो हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।